नमस्कार। कक्षा 12 के इतिहास में हम पहला पाठ पढ़ रहे थे भारत का वैभव अतीत, जिसमें हमने इतिहास को जानने के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है भारत का वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। इस पर हमारा एक निबंधात्मक प्रश्न भी बनेगा कि भारत का विश्व में सांस्कृतिक प्रचार प्रसार कैसे हुआ। ये सारा जो आज मैं आपको बताऊंगी वह उसका आंसर रहेगा। तो ये एक बड़ा प्रश्न होगा, इसको आप ध्यान से सुनना। देखिए क्या है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, धर्म, समाज, कला, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान जो प्रारंभ से ही क्या है उत्कृष्ट रही है। भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था और आर्थिक समृद्धता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। नैतिक एवं मानवीय जो हमारा आचरण था वह भी सदैव अग्रणी रहा है। अर्थवेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि भारत भूमि माता, यानी भारत की भूमि को माता माना गया है और पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार के रूप में है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबके कल्याण की कामना करने वाला जो आदर्श है वह केवल हमारे भारत देश में ही प्रस्तुत किया है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है वह उत्कृष्ट है। अब भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार संपूर्ण विश्व में किस प्रकार हुआ, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है भारतीय संस्कृति का स्वरूप। भारतीय संस्कृति का स्वरूप, यानी इसका रूप कैसा था। भारतीय जो संस्कृति है पूरे विश्व में फैली। यह किसी एक सैनिक आक्रमण के द्वारा नहीं फैली, अपितु सांस्कृतिक क्रियानामक था। हमारे जो हमने साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों में पढ़ा कि उत्खनन से और जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उनसे ही हमें ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ तक हुआ। चीन की जो उत्तरी दीवार है उस पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिला है। चीन की जो दीवार है उसके उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है कि यज्ञों से परमेश्वर हमारी रक्षा करे। परमेश्वर हमारी रक्षा करे, यानी चीन तक हमारी संस्कृत भाषा का प्रसार था। पश्चिमी इतिहासकार मयूर, सर वाल्टर रेले और मैक्स मूलर, कर्नल अलकाट, इन सभी ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति के संबंध में अपने उद्गार प्रस्तुत किए। सर वाल्टर रेले ने कहा कि प्रथम मानव का जो निर्माण है वह भारत भूमि में ही हुआ है। कर्नल अलकाट ने कहा है कि मानव संस्कृति का जो उद्गम स्थल है वह भारत ही है। और मैक्स मूलर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की जो परिपक्वता है वह केवल भारत में ही दिखाई देती है, अन्य किसी देश में नहीं दिखाई देती। मैक्स मूलर ने बताया कि दक्षिण अमेरिका के जो पेरू देश के लोग हैं वह अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। वहां पर विजयदशमी के दिन यानी दशहरे के दिन वहां पर सीता जन्मोत्सव और राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। ये एक छोटा प्रश्न भी आता है कि भारत को जम्बूद्वीप किसमें माना गया है, किसमें कहा गया है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है और भारत को जो समुद्र पार के जो प्रदेश है वहां पर उन प्रदेशों को द्वीपांतर कहा गया। भारत का जो समूह है उसको भारतीय द्वीप समूह कहा है सिल्वेन लेवी ने, एक ये यूरोपीय विद्वान थे। इसमें 9 द्वीप समूह उन्होंने माने हैं। जावा, सुमात्रा, मलाया, शाम, चंपा, बर्मा, श्रीलंका, इन सब का जो मिलाकर जो समूह बना वह भारतीय द्वीप समूह माना गया।
जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का है, यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि हमारा जो सभ्यता संस्कृति थी वह पूर्ण विश्व में फैली हुई थी। जो अरबी भूगोलवेत्ता है मसूदी, उन्होंने कहा है कि भारत का जो प्रभाव है वह भूमि ही नहीं समुद्र सभी जगह पर फैला हुआ था। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक भारत, यानी भारत का प्रचार प्रसार किन किन देशों के अंदर था। जो हमारा दूसरा पॉइंट बनता है भारतीय संस्कृति का प्रभाव। व्यक्ति का प्रभाव। भारत का जो प्रभाव है समुद्र व जो भूमि है दोनों स्थानों पर फैला हुआ था। अफगानिस्तान से दक्षिण पूर्वी एशिया में शक्तिशाली जनयानों में बैठकर वह सब ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने निवास स्थान बनाए। प्रशांत महासागर के द्वीपों में भी अन्य नाविक मध्य अमेरिका के मैक्सिको, पेरू, बोलिविया, चिली अन्य विभिन्न स्थानों पर पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। इस प्रकार भारतीय जो है वे सभी स्थानों पर फैले। हमारा तीसरा पॉइंट है कि विश्व के विभिन्न भागों में संस्कृति का प्रचार। भारत का विश्व के विभिन्न भागों में संस्कृति का प्रचार किस प्रकार हुआ। संस्कृति का प्रचार व प्रसार किस प्रकार फैला। हाँ बोलो। संस्कृति का प्रचार व प्रभाव। जो पश्चिमी भारत के बंदरगाह से द्रविड़ और नाविक सोमालीलैंड से लेकर दक्षिणी अफ्रीका के समुद्र तट पर उन्होंने वासस्थल बनाए। भारतीय शूरवीरों की एक शाखा तिब्बत, मंगोलिया, मंचूरिया, चीन तक पहुंची और अपना प्रभाव स्थापित किया। पश्चिम में उन्होंने गंधार, पर्शिया, ईरान, इराक, अरब, टर्की, रूस इन सभी स्थानों पर अपनी संस्कृति का प्रभाव फैलाया और हमारी संस्कृति का परचम फैलाया। जो हमारा चौथा पॉइंट है वह है धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता का सुसंस्कृति, धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार व प्रसार। धर्म, सभ्यता, संस्कृति का प्रचार व प्रभाव। कि ये धर्म और सभ्यता व संस्कृति किस प्रकार सब देशों में फैली। हमारे जो सुसंस्कृत भारतीय वीर थे वे विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे। उन भारत भूमि के पुत्रों के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि समुद्र पार क्या है। वे उनकी इच्छा थी कि विश्व के सभी लोगों को श्रेष्ठ बनाए। तो सबसे पहले जो हमारा जो सुसंस्कृत वीर थे वो थे कौंडिन्य। उन्होंने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। धर्म, सभ्यता, संस्कृति में आएगा कौंडिन्य। इन्होंने फुनान में संस्कृति का प्रचार व प्रसार किया। दूसरे नंबर पर थी कंबू, जिन्होंने कंबोडिया के अंदर साम्राज्य स्थापित किया। कंबोडिया के अंदर साम्राज्य स्थापित किया। चंपा व अनाम के अंदर हिंदू राज्य उदित हुए। चंपा व अनाम में हिंदू राज्य उदित हुए। और सुमात्रा में श्री विजय ने वैभवपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ। अश्ववर्मन नामक साहसी वीर था, उन्होंने वो बोर्निया पहुंचे और वहां पर अपना परचम फैलाया। इस प्रकार भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचा। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष और स्थापत्य कला।
देश ने सब जगह पर अपना परचम फैलाया। भारतीय वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, युद्ध नीति और जो युद्ध शास्त्र था, उन वैदिक ग्रंथों का भारत में प्रचार प्रसार इन्हें पूरे विश्व में भी किया। शिव, विष्णु, बौद्ध मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, जो उन सभी स्थानों पर बने हुए हैं। इन देशों में रहन सहन, पूजा पद्धति में भारतीय परंपरा झलकती है। इस प्रकार हमारा इन जो हमने आज 5 पॉइंट किया, उनके द्वारा हमारा पूरे विश्व के अंदर जो भारतीय संस्कृति का था प्रचार व प्रसार हुआ। अब हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम कल चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।